नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे 3 स्टॉक्स के नंबर शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ। पहला स्टॉक है सीएट लिमिटेड। बड़ी निराशा हाथ लगी है दोस्तों सीएट की तरफ से, मतलब डिजास्टर टाइप नंबर साउंड हो रहे हैं। अब मार्केट को अगर पहले से ही कुछ अनुमान हो कि यार डिजास्टर नंबर आ सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन जो नंबर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये तो बहुत ही खराब लग रहे हैं मुझे। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 112 करोड़ रुपए से घटकर 4 करोड़ पे आ गया है। 112 करोड़ से मुनाफा सीधे 4 करोड़ पे आ गया है दोस्तों। दूसरी तरफ रेवेन्यू 3,500 करोड़ के सामने 4,318 करोड़ पे है। रेवेन्यू में जंप है, रेवेन्यू अच्छा है, यानी बिक्री है लेकिन मुनाफा गया। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स गए। 11% के सामने 8.45% पे एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं। और एबिटा कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 390 करोड़ के सामने 365 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। अब अगर आप बात करें वाई तो मैंने बता दिया खराब है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो तो बहुत खराब हो जाएगा। मुनाफा 244 करोड़ से सीधे 4 करोड़ पे, 14% से मार्जिन 8% की रेंज में। रेवेन्यू 4219 करोड़ के सामने 4318 करोड़। तो रेवेन्यू ठीक है, बाकी सब में काफी बड़ा जंप है। मेरे को ना लास्ट टाइम 4 करोड़ का मुनाफा कब था मिल भी नहीं रहा एक्चुअली में। देखो बाजार को ये तो पता है कि इनके लिए रबड़ की कॉस्ट बढ़ी, कच्चा तेल बढ़ा, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हुआ, डेफिनेटली डेंट पड़ना था, लेकिन इतना ज्यादा पड़ जाएगा शायद ये अनुमान ना लगाया हो बाजार ने। तो मुनाफे पे काफी हैवी इंपैक्ट आया है। अभी कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिए हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पास ऑन होंगे कस्टमर्स पे, लेकिन ये जो डेंट है वो काफी हैवी है। इसमें ना एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि परेशानी इंटरनली नहीं है, परेशानी जो है वो एक्सटर्नली है। और परेशानी जो है वो परेशानी नहीं है, वो एक इम्पैक्ट है। कंपनी भी प्राइस हाइक ले चुकी है अब, लेकिन वो धीरे धीरे पहुंचेगा कंपनी के पास प्राइस हाइक। अभी तो कंपनी ने भारी सामान खरीदा महंगा, उसका लॉस इंपैक्ट कर गया। अगर बिक्री घट जाती तो सीरियस कंसर्न था। बिक्री तो नहीं घटी, बिक्री तो है, रेवेन्यू तो अच्छा है, मुनाफा टूट गया बिकॉज ऑफ आई थिंक एक्सपेंसेस की वजह से। तो नेगेटिव जरूर है, लेकिन अगर स्टॉक शार्प नेगेटिव रिएक्ट कर जाए तो वहां डरने की अपेक्षा आपको एक स्मार्ट कॉल लेनी चाहिए, ये सोचकर कि कंपनी अच्छा ही कर रही है, टॉप लाइन अच्छा है, प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है उसके पीछे रीजन है और कंपनी ने वो रीजन सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी प्राइस हाइक ले लिया है। तो आने वाले समय में वो प्राइस हाइक एक्सपेंसेस को अंडर कंट्रोल कर लेगा। तो ये तो हो गई सीएट पे बात। दूसरा स्टॉक है 5 पैसा कैपिटल। इसके नतीजे आए हैं, मुनाफा 11.5 करोड़ से 11.5 करोड़ पे ये साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे अगर आप देखो तो कंपनी का मुनाफा आपको सेम ही मिलेगा 11.5 करोड़ का। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं जून क्वार्टर में 12 करोड़ था लास्ट ईयर, और मार्च क्वार्टर में पिछला क्वार्टर जो था उसमें 11 करोड़ था, और अभी 11.5 करोड़ है, तो सेम ही है। रेवेन्यू 77.7 करोड़ से 88.3 करोड़ पे आया है वाई आधार पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 85 करोड़ के सामने 87 करोड़ है, तो हल्का सा जंप है। मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ी सी, 32.46% से 29.5% पे है, और एबिटा फिर 25.2 करोड़ से 26.1 करोड़ है वाई। तो इसके नंबर मैं इनलाइन कहूंगा, न्यूट्रल कहूंगा, ना अच्छे ना बुरे। लेट्स सी बाजार कैसे रिएक्ट करता है, सिंपल है। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी आपकी हमारी फेवरेट तो नहीं रही खैर, विप्रो। इंतजार सबको होगा इसके नतीजों का। नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स प्लस बहुत सारी कमेंट्री आई है। नंबर्स देखें दोस्तों तो कुछ खास भी नहीं है, और जैसे आईटी कर रहा है वैसे थोड़े से वीक ही लग रहे हैं एक्चुअली में, बट इसका अनुमान देखना बहुत जरूरी है। विप्रो Q1 3500 करोड़ के सामने 3350 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा, यानी घटकर आया है साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा। रेवेन्यू 24,200 करोड़ से 24,480 करोड़, हल्का जंप है। मार्जिन 17.3% से 15.64% रह गए हैं, खराब मार्जिन घट गए। एबिट
4180 करोड़ से 3830 करोड़ पे, तो ये भी घटकर आया है। 2 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है। टोटल बुकिंग्स की बात करी जाए तो 3.37 बिलियन डॉलर्स की टोटल Q1 में बुकिंग आई है। कंपनी प्रोजेक्ट्स Q2 FY27 IT सर्विसेज रेवेन्यू बिटवीन 2.574 बिलियन डॉलर्स एंड 2.627 बिलियन डॉलर्स, तो ये अनुमान जताया कंपनी ने। कंपनीज एग्जीक्यूटिव ऑब्जर्व्स ग्रोइंग डील मोमेंटम इन बैंकिंग सेक्टर। Q2 में बैंकिंग सेक्टर में डील बढ़ सकती है, वहां पे दिख रही है अपॉर्चुनिटी। रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग डिमांड इन यूके एंड नॉर्डिक्स रीजन, तो यूके और नॉर्डिक्स रीजन में अच्छी डिमांड आ रही है, बढ़ रही है डिमांड। हाईलाइट्स डिमांड फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वेंडर कंसोलिडेशन डील्स। कंपनी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स डिक्लाइन इन अमेरिकाज मार्केट कॉज्ड बाय क्लाइंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड कट्स इन टेक स्पेंडिंग इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो अमेरिका में थोड़ा मार्केट सावधानी बढ़ा है, जहां पे टेक स्पेंडिंग कम हो रही है, और हेल्थ केयर सेक्टर में टेक स्पेंडिंग कम होती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीजें हैं। कंपनी एग्जीक्यूटिव प्लान्स टू इन्वेस्ट इन AI यूनिट, क्रिएट SLMS एंड कोलैबोरेट विद AI कंपनीज लाइक एंथ्रोपिक एंड OpenAI। तो इनके साथ इन्होंने करार भी किया है। तो ये आपके लिए विप्रो के नतीजे। अब इसको हम कैसे डील करें, एक बार हम विप्रो का ADR देख लेते हैं कि ADR कैसे ट्रेड कर रहा है इस समय विप्रो का अमेरिका में, क्योंकि वहां से हमें थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है इस समय। तो अगर मैं विप्रो के ADR की बात करूं इस समय आप सभी के साथ, तो 1% नीचे है, यानी कुछ भी खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इन नतीजों के बाद, यही बोलूंगा मैं आप सभी के साथ। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।